ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, ठीक है, अब ये खत्म ही होने वाला है। या तो आज ही क्लास में खत्म हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो ये पक्का खत्म हो ही जाना है। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, हम इसको पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में प्रमेय पढ़ी थी 1.3, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई मेरी संख्या है और उसका वर्ग, ठीक है, अगर मेरी कोई संख्या है ए और उसका वर्ग किसी अभाज्य संख्या पी से भाग हो रहा है, तो जो ए है वो भी पी से भाग होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 6 का वर्ग अगर 2 से भाग हो रहा है ना, 6 का वर्ग अगर 2 से भाग हो रहा है तो 6 भी 2 से भाग होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 7 का वर्ग, या चलो 7 का वर्ग अगर अगर 7 से भाग हो रहा है तो 7 भी 7 से भाग होगा। ये हमने क्या पढ़ा था? ये हमने थ्योरम 1.3 प्रमेय 1.3 में ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो ए भी 2 से भाग होगा। यही पढ़ा था, जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर है? अब देख लो ना, अगर 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 अगर 2 से भाग हो रहा है तो 6, जो 6 है वो भी 2 से भाग हो रहा है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, अगर 49 7 से भाग हो रहा है तो जो 7 है वो भी 7 से भाग होगा। तो ये प्रमेय हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी 1.3, जिसमें हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर मेरी कोई संख्या है ए, अगर उसका वर्ग किसी अभाज्य संख्या पी से भाग हो रहा है तो ए भी पी से भाग होगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो सर फाइनल। एक बार और बताना। एक बार और बता देता हूँ, देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूँ 6 स्क्वायर 3 से भाग हो सकता है ना भाई? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 3 से भाग हो सकता है या नहीं? जल्दी बताओ। 36 3 से भाग हो सकता है या नहीं? बताइए। हो जाएगा ना, 12 आएगा भाग करके। बताओ भाई, यस नो कुछ तो बोलो। इतना न्यूट्रल कैसे हो गए आज? हाँ जी बताओ, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? मेरी आवाज सभी को आ रही है? बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग आज? 36 होता है ना? 36 3 से भाग हो जाएगा? यस और नो? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 3 से भाग हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा ना? तो प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है तो जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो यानी 6, वो भी 3 से भाग हो जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है तो 6 भी 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं 7 का स्क्वायर अगर 7 से भाग हो जाएगा तो 7 भी 7 से भाग हो जाएगा। अब समझ में आया? यही प्रमेय हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि अगर मेरी कोई संख्या है ए और उसका स्क्वायर अगर पी से, पी क्या है? कोई भी अभाज्य संख्या, उससे भाग हो रहा है तो जो ए है वो भी पी से भाग होगा। अब समझ में आया? ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी प्रमेय 1.3 में। इसकी हेल्प से, इस प्रमेय की हेल्प से हम क्या पढ़ेंगे? स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है स्क्रीन तो भाई। एकता, आप एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखो, दिख रही है स्क्रीन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो इस प्रमेय की हेल्प से हम कौन से क्वेश्चन आज लोग सॉल्व करने वाले हैं? प्रमेय 1.4, जिसमें हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। ये हो सकता है कि 2 की जगह 3 आ जाए, 3 की जगह 5 आ जाए, 5 की जगह 7 आ जाए, है ना? लेकिन करने का तरीका सेम है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
छोटा सा चैप्टर है, 2 टॉपिक है इसमें, HCF एलसीएम और ये, ठीक है। तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, तो इसको ध्यान से सभी लोग समझ लें। शुरू करें करना इसको, बताइए। चलिए, तो एक एक स्टेप सभी को ध्यान से सुनना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो भी चीज हमें दी हुई है या जो भी चीज हमें सिद्ध करनी है, हमें सिद्ध क्या करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानकर चलेंगे, हम ये कहेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये चीज सभी को क्लियर हुई। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको उल्टा मानकर चलना है। आपको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। आप मान लो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। भाई स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख तो रही है, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? क्योंकि मेरे फोन में तो सही दिख रही है। यस सर। सभी को दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है। भाई जिनको नहीं दिख रही, मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन हटाकर दोबारा कर रहा हूँ, फिर बताना दिख रही है या नहीं दिख रही। ठीक है, एक बार और कर रहा हूँ मैं शेयर इसको। अब बताओ, अब दिख रही है सभी यस को? सर। ओके, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो मेरा क्वेश्चन जो दोबारा से बता रहा हूं, मुझे ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मुझे क्या सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको इसका उल्टा मान लेना। हमें सिद्ध करना था अपरिमेय, हम मानकर चलेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और लास्ट में जाके मैं ये कह दूंगा कि मैंने गलत माना था। सभी को क्लियर हुई ये चीज मैं क्या बता रहा हूँ? लास्ट में जाकर मैं ये कह दूंगा मैंने गलत माना था, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये चीज प्रूफ, तो सुनिए। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको a/b के रूप में लिख सकता हूँ, यस और नो? क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है उसको हम p/q या a/b कुछ भी कह लो, अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको परिमेय माना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/b। यस और नो जल्दी बताइए। जहां पर a और b क्या है, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स, क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। सबसे पहले मान लो यहाँ कुछ भी दिया होता, आप उसको मान लो ये परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्या है। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? पढ़ाई थी मैंने स्टार्टिंग में, भूल गए? सहअभाज्य संख्या स्टार्टिंग में पढ़ाई थी ये सब चीजें इसी चैप्टर के। सहअभाज्य संख्या, जिनको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। देखो, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म होता है। मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। एक संख्याओं का, हाँ बोलो। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? संख्याओं का एक युग्म होता है, पेयर होता है, जो जिसमें जो दोनों संख्याएं हैं वो सिर्फ एक से भाग होती है। जैसे सिर्फ मैंने एक कहा सिर्फ एक 4 से कॉमन हो, सिर्फ एक से भागो वो सहभाज्य कहलाती है। वो अभाज्य होती है, वो अभाज्य होती है।
मैंने बोला सहभाज्य, जैसे 4,9। इसमें आप देखो इन दोनों को आप कौन सी संख्या से भाग कर सकते हो, किसी एक संख्या से। ये दोनों किस एक संख्या से भाग होंगे बताओ। ऐसी कौन सी संख्या है, मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर देंगे। एक। एक है, बाकी लोग बताइए, सभी लोग यही कह रहे हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 और 9 दोनों को भाग कर देगा। एक है ना, यस। तो भाई जो संख्या पूरे युग्म को भाग करे वो एक होनी चाहिए, उनको हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या का युग्म। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल एक से भाग हो। 4 और 9 सिर्फ एक से ही भाग हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 3,9, तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? क्या ये सहभाज्य संख्या है, बताओ। नहीं नो है। सर। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक के अलावा 3 से भी भाग हो सकते हैं, दोनों दोनों के दोनों को 3 भाग कर सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा, जो सहभाज्य संख्या होती है वो संख्याओं का युग्म होता है जो केवल एक से भाग। 4 और 9 दोनों किससे भाग होंगे, एक से। क्लियर हुआ सभी को सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, बताइए बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये जो a कॉमा बी है, ये जो a कॉमा बी है, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है कि जो a कॉमा बी है वो किससे भाग होंगे, युग्म सिर्फ एक से भाग होगा, सिर्फ एक से भाग होगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? दोबारा से सुन लीजिए, मैंने क्या किया है, मुझे सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानकर चलना है मुझे, सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। मैंने रिवर्स मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको a/b के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, या जो सिर्फ एक से भाग होती है। तो ये सिर्फ एक से भाग होंगे, कौन, ए और बी, ए और बी। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 1 सबको क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताओ। स्टेप 1 सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, किसका दोनों तरफ वर्ग करना है, इसका, इसका। ठीक है, तो ये क्या आया, √2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग क्या होगा, a/b का होल स्क्वायर। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? स्टेप 2 में मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ठीक है, चलो, तो वर्ग करके क्या आएगा, √2 का होल स्क्वायर कितना होता है, बताओ सभी बच्चे। √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2, है ना। √2 का होल स्क्वायर मतलब √2 की √2 में गुणा कर दो। तो आपको मैंने ये चीज बताई थी कि जब रूट के अंदर एक जैसी संख्या हो, जैसे इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, और उनकी गुणा हो रही है, तो रूट हट जाता है, सिर्फ 2 बचेगा। ये चीज सभी को पता है या नहीं, या आपने ऐसे पढ़ा होगा कि अगर रूट का स्क्वायर हो रहा है, जैसे रूट का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 2। और इधर क्या बचेगा, a²/b²। बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। सबसे पहले परिमेय संख्या माना, a/b के फॉर्म में लिखा, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिया, √2 का वर्ग 2 हुआ, a/b का वर्ग a²/b²। अब मैं क्या करूंगा, मैं b² को इधर ले जा रहा हूं, भाई भाग में है ना, तो इस तरफ जाकर गुणा हो गया, तो 2b² बराबर a², और 2 को इस तरफ ला रहा हूं, तो b² बराबर क्या हुआ, a²/2। ये चीज सभी को समझ में आई, मैंने क्या किया है, b² को इधर ले गया, तो ये 2b² बराबर बराबर a²।
ठीक है, बी स्क्वायर को यहीं रखा, 2 को नीचे ले आया तो ए स्क्वायर बटे 2। बताओ यहाँ इसमें कोई डाउट है तो पूछो। स्टेप 2 में सर दोनों ये तरफ फिर वर्ग किया, क्या? फिर से बताना सर ये। देखो 2 दोनों तरफ वर्ग किया तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, बराबर बराबर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर पक्षांतरण आपने करना सीखा होगा, ट्रांसपोज। उसमें क्या होता है, बराबर के एक तरफ अगर कोई चीज भाग हो रही है तो दूसरी दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाती है। तो बराबर के इस तरफ ये भाग हो रहा है, भाग में है ना, तो उस तरफ जाकर गुणा हो जाएगा। तो उधर ले गया मैं तो 2 गुना बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एज इट इज। फिर अगर कोई चीज गुणा में है तो भाग हो जाती है, तो 2 इधर आकर क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किया है ना। हाँ आप वो भी बोल सकते हो, आपको जैसे समझ में आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर जैसे आपको ठीक लगे वही किया है। ठीक है, ओके, डन। यहां तक सभी को समझ आ गया? अब देखो, Yes, आपने sir. आपने अभी प्रमेय पढ़ी थी, एक प्रमेय 1.3। क्या कहती है वो प्रमेय? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाई थी और अभी भी बताई थी। प्रमेय 1.3 से कि यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तब ए भी 2 से विभाजित होगा। यही तो हमने अभी पढ़ा कि अगर ए का स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। बताइए, ये चीज अभी मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, यस और नो? ये चीज क्लियर हुई सभी को? भाई अगर 2 का स्क्वायर है, मान लो ए की जगह मैंने चलो 4 रख दिया, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर 4 का स्क्वायर है और अगर ये 2 से भाग हो रहा है तो ये 4 भी तो होएगा ना 2 से भाग। अगर 4 का स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो 4 भी होगा। सेम अगर ए का स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको परिमेय संख्या माना। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग किया, दोनों तरफ जब वर्ग किया तो √2 का स्क्वायर 2 हुआ बराबर ए अपॉन बी का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हुआ। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, बी स्क्वायर को इधर ले गया, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और 2 को नीचे ले आया। यहां से मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि ए जो है वो 2 से विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब मुझे ये पता चल चुका है, स्टेप 3। अब मुझे ये पता चल चुका है कि जो ए है वो 2 से विभाजित हो रहा है। अभी स्टेप 2 में पता चला ना मुझे कि जो ए है वो 2 से विभाजित हो रहा है। तो मान लो ए को मैंने 2 से विभाजित किया और विभाजित करके आया एम। माना अभी हमने ये चीज मानी थी या ये चीज कही थी कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तब ए भी 2 से विभाजित होगा, यानी ए 2 से विभाजित होगा, ये हमने अभी कहा। तो मैंने ए को 2 से विभाजित किया और मान लिया, उसको विभाजित करके एम आया। कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, एम एन ओ पी जो आपका मन करे, मैंने एम माना। ठीक है, तो यहां से ए बराबर क्या आएगा, 2m आएगा या नहीं आएगा? भाई 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई ना, ए बराबर 2m आया। अब आप ए बराबर 2m को इस समीकरण में रख दो, इसको मैंने बोल दिया समीकरण 2। ठीक है, ए बराबर 2m को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 मेरी है क्या? समीकरण 2 है मेरी बी स्क्वायर बराबर, ये है मेरी समीकरण 2, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, समीकरण 2 मेरी क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें ए की जगह क्या रखना है, 2m।
तो बी स्क्वायर बराबर ए की जगह 2m का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से मुझे क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, m का m स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से आपको क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ भाई। मैंने इसको Yes, इधर लिख sir. दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो यहां से m स्क्वायर बराबर क्या आया, बी स्क्वायर अपॉन 2। और यहां मैं क्या कह सकता हूं, प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 2 से विभाजित होगा। यस और नो, जैसे मैंने ए के लिए कहा था, विभाजित होगा। बताओ, ये चीज सबको क्लियर हुई है, दोबारा बताऊं। Yes, sir. एक बात मैं, दोबारा। मैंने ये कहा, शुरू से समझो, मेरा क्वेश्चन था कि सिद्ध करिए ये एक अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 2। तो मैंने स्टेप 1 में ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। मुझे इसका उल्टा मानना है, पर अपरिमेय सिद्ध करना है। मैंने माना ये परिमेय है। और परिमेय संख्या की पहचान क्या होती है कि उसको हम a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने अंडर रूट 2 बराबर a अपॉन बी कर दिया, जहां पर a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या। ये जो पॉइंट है ना, सह अभाज्य संख्या वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की हेल्प से अब हम ये चीज प्रूव करेंगे। ठीक है, अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है भाई, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जो केवल एक से भाग हो। मैंने अभी समझाया था। तो a कॉमा बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये जो युग्म है सिर्फ एक से भाग होगा, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक होगा। ठीक है, फिर स्टेप 2 में मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर किया। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ, बराबर बराबर इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर के इधर गुणा कर देते, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और बी फिर 2 को इधर लेकर आ गए तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन। बेसिकली बेसिकली देखो, मुझे क्या माइंड में रखना है, मुझे माइंड में ये रखना है कि मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि ए जो है वो 2 से भाग हो रहा है। तो उसके लिए मैंने इनको इधर उधर किया है। ये जो 2 को मैं इधर लेकर आया, बी स्क्वायर को मैं उधर लेकर गया, ये मैं इसलिए लेकर गया हूं क्योंकि मुझे प्रमेय 1.3 से ये पता चल गया कि ए जो है वो 2 से विभाजित होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई। मैंने ये सब क्यों किया है, ये वाले स्टेप्स मैंने क्यों किए, ये इसलिए किए हैं जिससे मैं ये बात कह सकूं कि ए 2 से विभाजित होगा। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ। Yes, sir. अब मैंने ये बोल दिया कि ए 2 से विभाजित होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ए को 2 से विभाजित कर दूंगा। मैंने यहां पर ए को 2 से विभाजित कर दिया, और मान लो विभाजित करके आया m, माना ये भी। तो a बराबर क्या हो गया, 2 की इधर गुणा हो गई 2m। अब इस एक a बराबर 2m को इसमें रख दो उठाकर, इस वाले समीकरण में, क्योंकि मुझे अब क्या सिद्ध करना है, मुझे ये सिद्ध करना है कि b जो है वो भी 2 से विभाजित होगा। जैसे मैंने a को सिद्ध किया ना कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, ऐसे ही b के लिए भी मैं ये करना चाहता हूं कि किसी तरह मैं ये बोल दूं कि b भी 2 से विभाजित हो रहा है। उसके लिए मैंने क्या किया, a की जगह 2m रखा, बी स्क्वायर बराबर ए की जगह 2m का स्क्वायर बटे 2, बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। और यहां मैंने इसको पलट के लिखा, 2m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। यहां से आप क्या कह सकते हो कि अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 2 से विभाजित होगा। अब आप एक बात ध्यान से सुनो भाई, मैंने माना क्या था, मैंने ये माना था कि जो ए और बी हैं वो सिर्फ एक से विभाजित होंगे, सिर्फ एक से भाग होंगे। यही तो माना था, ए और बी सहभाज्य संख्या है। जल्दी बताओ,
मैंने क्या माना था? मैंने ये माना था कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है, ये केवल एक से भाग होंगे। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुझे क्या दिख रहा है कि ए जो है 2 से भाग हो रहा है और बी भी 2 से भाग हो रहा है। भाई मुझे तो, मैंने क्या बताया सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक से भाग हो। लेकिन ए और बी तो 2 से भी हो रहे हैं, तो क्या ये सहभाज्य संख्या होंगी ए और बी? नई बात समझ में आई मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं? बताओ भाई, समझ में आया या नहीं? नो सर। नहीं आया? चलो, मैंने क्या बोला था? यहां साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने ये बोला था कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, ठीक है। Yes. और जो सहभाज्य संख्या होती है वो केवल एक से भाग होती है। जैसे मैंने लिखा था जैसे 4 और 9, और ये 4 और 9 का जो युग्म है ये केवल एक से भाग होगा ना। 4 और 9 इन हाँ ऐसी जी। कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग कर दे? सिर्फ एक ही है, तो उन्हीं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, जो सिर्फ एक से भाग हो, यस सर। ठीक है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया आगे, तो मुझे तो ये पता चल रहा है कि ए और बी, देखो ए भी 2 से विभाजित होगा यहां पर, और यहां पर बी भी 2 से विभाजित होगा। तो जो ए और बी है ये 2 से भी हो रहे हैं, एक के अलावा 2 से भी हो रहे हैं ना। क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया, तो यानी जो मैंने माना था कि ये सहभाज्य संख्या है, ये गलत मान लिया था। ये तो है ही नहीं सहभाज्य संख्या, क्योंकि ये तो 2 से भी हो रहे हैं भाग। जैसे 4 और 6 लिए मैंने, हाँ जी। 4 और 6 लिए, तो ये 2 से होंगे ना दोनों भाग, और 1 और 2 दोनों से, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही ए और बी है, ये 1 और 2 दोनों से भाग हो रहे हैं, ठीक है। 2 से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में करके दिखाया है कि ए भी 2 से विभाजित होगा और बी भी 2 से विभाजित होगा, यानी ये सहभाज्य संख्या नहीं है। जो ए कोमा बी है ये सहभाज्य संख्या नहीं है। यानी मैंने जो माना था कि ये सहभाज्य संख्या है वो गलत माना था। और वो किस वजह से गलत मान लिया था? क्योंकि मैंने √2 को परिमेय संख्या मान लिया था, ठीक है। यानी मैं लास्ट में क्या कहूंगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? लास्ट में हमारी ये लाइन आ जाएगी, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ, ए कॉमा बी था ना मेरा, मैंने अभी ये प्रूव किया कि ए भी 2 से भाग होगा, बी भी 2 से भाग होगा, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि मैंने इनको सहभाज्य संख्या माना था। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कुछ? 50%, Yes, 60%, 70%, 100% तो नहीं आया होगा। अभी एक क्वेश्चन और कर लेंगे, उससे आ जाएगा। सर तो हाँ बोलो। वो जो लास्ट में आपने बताया था ना, वो फिर से बताना ही है, विरोधाभास इसलिए वो वाला। हाँ, इसका मतलब क्या है भाई? ये विरोधाभास का मतलब होता है कि जो चीज हमने मानी थी वो गलत साबित हो गई, उसका विरोध हो गया। हमने क्या माना था? हमने स्टार्टिंग में ये मान लिया था कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, ए और बी सह अभाज्य संख्या है। तो जो हमने माना था उसका विरोध हो गया ना, उसका विरोध कर दिया। किसने विरोध कर दिया? हमारे क्वेश्चन ने। हमारे क्वेश्चन ने कैसे विरोध कर दिया? उसने बोला कि भाई ए और बी तो 2 से भी भाग हो रहे हैं, है ना। हमने जब अपना क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें तो ये पता चल रहा है कि बी भी 2 से भाग हो रहा है, और यहां आप देखोगे ए भी 2 से भाग हो रहा है। तो ये क्वेश्चन विरोध कर रहा है किसका? हमारा, जो हमने ये चीज मानी थी कि ये सहभाज्य संख्या, उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि सहभाज्य संख्या सिर्फ एक से भाग होती है, तो ये 2 से भी हो रही है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा गया है कि ये एक विरोधाभास हो गया। और ये हुआ किस लिए? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। हमने जो माना था, जो इमेजिनेशन हमने किया था, जो एज्यूम हमने किया था, वो गलत किया था। क्या एज्यूम किया था हमने? कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने यही तो एज्यूम किया था शुरू में कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी हमने गलत माना था, ठीक है। तो इसलिए हम लास्ट में क्या कह देंगे? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया इस लाइन का मतलब क्या है? यस सर। एक बार सभी लोग बता दो, ठीक है। तो देखो, आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है। आप शुरू में सहअभाज्य मानकर ये सिद्ध कर दो कि मैंने जो सहअभाज्य माना था वो गलत माना था। यस शुरू सर। में आप ए और बी को सहअभाज्य मान लो
कि वो सिर्फ एक से भाग होंगे, और लास्ट में ये प्रूव कर दो कि ए और बी तो किसी और से भी भाग हो रहे हैं। समझ में आया? जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। जैसे ये है, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी मेथड से मैं करूंगा। स्टेप 1, अब आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी इस क्वेश्चन में। स्टेप 1 मैं क्या कहूंगा, माना, वही चीज गलत मान लो ये परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं, a/b के रूप में। क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो किस रूप में लिखी जाती है, अंश और हर के रूप में। तो a अंश हो गया, b हर हो गया। ठीक है, a/b के रूप में लिख लिया, जहां पर a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या। बस अब आपको यहां पर ये बात माइंड में आ जानी चाहिए कि मुझे बस ये प्रूव करना है कि a और b सहअभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, यानी जो मैं मानकर चल रहा हूं मुझे लास्ट में इसको गलत साबित करना। क्लियर हो रही है ये चीज? ऐसे ही किया था मैंने पिछला क्वेश्चन भी, बस वहां 2 था, यहाँ 5 है। प्रोसेस तो यही है। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ, क्योंकि मैं मेरे फोन में जो है वो एकदम सही आ रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोशिश करो दोबारा से ज्वाइन करके। देखो, अब ये सहभाज्य संख्या है, तो मैंने अभी बताया सहभाज्य संख्या क्या होती है, युग्म जो है इनका केवल एक से भाग होगा, केवल एक से भाग होगा। और मैं लास्ट में पता है क्या कर दूंगा, मैं लास्ट में ये साबित कर दूंगा तो कि ये एक के अलावा किसी और से भी हो रहा है ना। ठीक है, तो देखो वो कैसे करेंगे। स्टेप 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वेरी गुड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसमें आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करोगे पहले, √5 का वर्ग बराबर इसका वर्ग कर दोगे, a/2 का वर्ग। का वर्ग। वेरी गुड, ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। इसमें मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 का वर्ग कितना होगा, 5 5 बराबर, ये क्या हो गया, a²/b²। ठीक है। अब आप खुद सोचो, अब मुझे अगला स्टेप क्या करना चाहिए। भाई मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि a जो है किसी और से भाग होगा। तो मैं अगर 5 को नीचे ले आऊं, है ना, अगर मैं 5 को नीचे ले आऊं और b को इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे आप बोल रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि a जो है 5 से भाग हो रहा है ना। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, भाई माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, 5b² बराबर a² हो गया, और 5 को नीचे ले आऊं तो b² बराबर a²/5 हो गया। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि अगर a² 5 से भाग हो रहा है तो a भी 5 से भाग होगा। यस और नो? अल्टीमेट जो गोल है मेरा वो यही रहेगा कि मैं किसी तरह ये कह दूं कि ये भैया सहभाज्य संख्या नहीं है, ये किसी और से भी भाग हो रही है। तो मैंने यहां पर ये चीज लाकर रख दिया आपके सामने कि a जो है वो 5 से भाग होगा। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। तो अब आपको अपना माइंड मेकअप किस तरीके से करना है कि भाई एक एक के अलावा किसी और से भी भाग होनी है, ये मुझे दिखाना है करके। चलो, तो मैं किसी यहाँ लाइन खींचता हूँ एक और यहीं कर देता हूँ, बाकी का काम। ओके, चलिए, तो मैंने यहां पर क्या कहा कि a जो है 5 से भाग होगा, तो मैं यहां पर अब भाग करके दिखा देता हूँ a को। मैं लिखूंगा यहां पर, मैंने a को 5 से भाग किया। भाई जब हो रहा है भाग तो करके दिखा दो उसे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, a को 5 से भाग कर दिया और मान लो भाग करके आया m। यही तो किया था पिछले क्वेश्चन में भी, अगर आपको ध्यान है।
सेम स्टेप कर रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। तो a बराबर यहां से क्या हुआ, 5 की इधर गुणा हो गई, a बराबर 5 है, और इस a बराबर 5m को उठाकर रख दो इसमें, समीकरण 1 में, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 1। तो a की जगह 5m रख दो, क्योंकि अब मुझे क्या पता लगाना है कि क्या b भी भाग हो रहा है किसी और से, तो इसके लिए मुझे a को हटाना पड़ेगा वहां से। तो ये क्या है, समीकरण 1 मेरी क्या थी, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखने पर, तो समीकरण 1 मेरी है क्या, b² बराबर a² बटे 5 है। तो a की जगह में क्या रख दूंगा, 5m का होल स्क्वायर बटे 5। तो b² बराबर कितना आया, 5 का स्क्वायर 25, m² बटे 5, ठीक है। और ये 25 5 से कट गया, हाँ, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो यहां से क्या मिला आपको, b² बराबर 5m², ठीक है। अब देखो आपका काम हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा, 5 को नीचे ले आता हूं, 5 को इधर नीचे ले आया मैं, तो b² बटे 5 बराबर m², या यहां से मैं इसको पलट कर भी लिख सकता हूं, m² बराबर b² बटे 5। और यहां से आप क्या कह सकते हो कि अगर b² 5 से भाग हो रहा है तो b भी 5 से भाग होगा। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को, यहां तक बताओ, ये आपके सामने है क्वेश्चन, बताओ भाई। मैंने, अब आप देख रहे हो ना मेरा जो सोचने का तरीका है वो क्या है, मेरा सोचने का तरीका ये है कि भाई पहले मैं इसको सहभाज्य मान लिया मैंने कि केवल 1 से भाग होंगे, लेकिन लास्ट में आकर मैं खुद को गलत साबित कर रहा हूं कि नहीं ये तो 5 से भी हो रहे हैं। तो यहां मुझे क्या पता चल गया कि भाई जो ए और बी हैं वो 5 से भी भाग होंगे, 1 से तो होंगे ही होंगे, साथ में 5 से भी होंगे, यानी ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं, सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो हमने माना था उसका विरोध हो गया ना, इस क्वेश्चन ने विरोध कर दिया। किसका विरोध कर दिया, जो चीज हम मान के चले थे कि ये तो सहभाज्य संख्या है, उसका विरोध इस क्वेश्चन ने कर दिया। और ये विरोधाभास हुआ किस लिए, ये हुआ इसलिए क्योंकि हमने गलत मान लिया था, सिंपल सी बात है भाई, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, हमने गलत मान लिया था। और ये ए और बी आए कहां से, जब हमने ये माना था कि ये परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बताओ, अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे और अपने माइंड में आपको सिर्फ एक चीज रखनी है कि मैं ए और बी को सहभाज्य मानूंगा और फिर उसको गलत भी साबित कर दूंगा कि वो सहभाज्य नहीं है। और गलत साबित करने के जो तरीके हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। 2 या 3 क्वेश्चन अगर आपने खुद से कर लिए, इसके आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आपने सिर्फ देखा है ना, अभी क्या, होल में हाँ अभी चलते हैं पोल की तरफ। अभी अभी तो हमारे और टाइप के क्वेश्चन है इसमें, फिर पोल की तरफ चलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी आपने सिर्फ मुझे सॉल्व करते हुए देखा है, जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना, एक क्वेश्चन चाहे देख कर सॉल्व कर लो, देख कर और समझ कर, दूसरा फिर खुद से करना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हुआ आपका पहले टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए, अच्छा ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ये जो लाइन है यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको लिख देना, ओके। अब अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो तो कैसे करोगे भाई, अब अभी तक आपने कैसे क्वेश्चन किए, हमने टाइप 1 का क्वेश्चन अभी किया जिसमें हमसे कहा गया कि √2, √5 या √7 या √11, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3√2, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माना 3√2 एक परिमेय, ये आसान है थोड़ा, ठीक है, 2 स्टेप में ही है, परिमेय संख्या है। तो समझेंगे इसे सभी लोग। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको a/b के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर a और b क्या है, सहभाज्य संख्या।
बताइए, ये चीज आपको क्लियर हुई? ए और बी क्या है? सह अभाज्य संख्या। अब आपको यहाँ वर्ग करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, 3 को इधर ले जाओ, तो √2 बराबर क्या हो गया? a/3b। यस और नो? जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर हुई? भाई 3 इधर गुणा हो रहा था ना √2 में, तो इधर जाकर भाग में चला गया, 3 भी हो गया। अब आपको सिर्फ यहां पर ये देखना है, देखो अभी अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अभी हमने सिद्ध किया था, तो ये एक अपरिमेय संख्या अभी किया था ना सिद्ध। और इसको आप देखो ध्यान से, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है ये एक परिमेय संख्या? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती ना, बीच में बराबर का निशान है, बीच में बराबर का निशान है, तो ये तो गलत चीज लिखी हुई है, ये तो गलत बात लिखी हुई है। भाई दो चीजें बराबर कब होंगी? जब वो एक जैसी हो। 5 किसके बराबर होगा? 5 के ही होगा। 10 किसके बराबर होगा? 10 के ही होगा। तो अगर ये एक अपरिमेय संख्या है √2, तो ये एक अपरिमेय संख्या के ही बराबर होगा ना, √2 के ही। लेकिन ये तो परिमेय संख्या है, यानी ये तो गलत आ रहा है ना, जो हमने लिखा है तो चीज गलत लिखी आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लाइन लिखेंगे? देखो, इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले वही चीज 3 को नीचे ले आए। अब आप यहां पर क्या लिखोगे कि a/3 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी सिद्ध किया कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय ही होनी चाहिए, तभी तो बराबर हो सकती है। ये बीच में इक्वल टू का साइन है, ये बराबर कब होंगी दोनों? जब ये भी परिमेय हो और ये भी परिमेय हो। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह है विरोधाभास, यानी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें विरोध आ गया, फिर से विरोध कर रहा है ना ये। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम लास्ट में लिख देंगे 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, ये चीज सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुई? अगर मान लो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए, तो उस केस में आपको √2 को भी सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि ये अपरिमेय क्यों। बात समझ में आ रही है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है, अगर 2 नंबर का है या 1 नंबर का है, तो इतने में काम चल जाएगा। अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है, तो वहां उस केस में आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे। क्लियर? ये क्वेश्चन सभी को? तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ। यस सर। आसान है ये तो, इसमें तो कुछ ज्यादा हमने किया नहीं, सिर्फ हमने ये देखा कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर अब ये है लास्ट टाइप का क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे करेंगे? तो इसमें भी वही काम करना है आपको। सबसे पहले मान लो, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये एक परिमेय संख्या है, तो अगेन इसको आप क्या लिख सकते हो? a/b। 5 - √3 को आप क्या लिख सकते हो? a/b। ठीक है, जहां पर a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या। ओके, अब आप क्या कर सकते हो? √3 को इस तरफ ले आओ और a/b को इस तरफ, तो 5 - a/b इज इक्वल टू √3। यस और नो? ये बताओ, ये स्टेप सबको समझ में आया? √3 को तो मैं उठाकर इस तरफ ले गया तो प्लस का हो गया, a/b इस तरफ गया तो माइनस का हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पोल में अभी क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, बस इसके बाद एक क्वेश्चन होगा, फिर पोल में करते हैं। और ये क्या है? 5 एक परिमेय संख्या है,
ए अपॉन बी भी एक परिमेय संख्या है, तो जब आप एक परिमेय में से परिमेय घटाओगे तो क्या आएगा, परिमेय आएगा, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं, जल्दी बताओ। ये चीज क्लियर हुई सभी को? भाई 5 एक परिमेय संख्या होती है, ए अपॉन बी भी एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय में से परिमेय घटाओगे तो परिमेय आएगी। तो क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है? बताओ, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में, बीच में बराबर का निशान है, क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर देखो, जो हमने माना था उसका विरोध हो गया। जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन ने जो चीज हमने मानी थी उसका विरोध कर दिया, तो लास्ट में फिर से हम वही लाइन लिख देंगे कि यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ बताओ जल्दी से, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं सभी को? अगर सभी को क्लियर हो रहे हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। बताइए, सभी को क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दर्शाइए कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अभी अभी आपने सिद्ध किया था, अब इसको कैसे करना है मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले ये सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने की थी, अभी आपने की थी ना सिद्ध, मैंने करके दिखाई थी, अंडर रूट वाली संख्याएं। ठीक है, इसको भी सिद्ध कर दो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध कर दो ये एक अपरिमेय संख्या है। कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ? अभी किए थे √2 √5, इनको किया था ना, सेम उसी तरीके से करना है। बताओ, कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं सर। कर सकते हो सभी लोग? ठीक है, फिर आप लास्ट में क्या बोलोगे कि भाई ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग है वो क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो आप लास्ट में ये कह दोगे कि भाई इसको भी आपने प्रूव कर दिया ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी आपने प्रूव कर दिया ये एक अपरिमेय संख्या है, इनका जो योग होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ये आप लोग खुद से करेंगे, और जहां भी डाउट होगी होगा नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊं। बताओ, कर लोगे सभी लोग इसको सॉल्व? यस यस सर। और नो? सभी बच्चे बताइए भाई, बस एक बच्चे की आवाज आ रही है मुझे, यस। बाकी लोग बोलो, कर लोगे पक्का? अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो अब एक चीज मुझे और आपको बतानी है, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप ये, हालांकि ये मैंने बताया है, किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी के साथ जोड़ रहे हो, किसी के साथ घटा रहे हो, किसी के साथ गुणा कर रहे हो या किसी के साथ भाग कर रहे हो, तो आंसर में क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आती है। ये बात आपको पता है या नहीं, मैंने बताई थी, दोबारा सुन लो। अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या को, ये अपरिमेय संख्या क्या है, एक शैतान बच्चा है। शैतान बच्चे कैसे होते हैं भाई, वो जिसके साथ रहते हैं उसको अपने जैसा बना देते हैं, है ना? तो ये कुछ ऐसा ही है, ये अपरिमेय संख्या कुछ ऐसी है, जिसके साथ जुड़ गई या जिसके साथ घट गई या जिसके साथ गुणा हो गई या जिसके साथ भाग हो गई, उसको भी क्या बना देगी, उसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, फाइनल अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं, जल्दी यस बताओ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं मैंने लिखा, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? मैंने लिखा √17 + 9, तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय या अपरिमेय, जल्दी बताओ? अपरिमेय। अपरिमेय होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, और जहां भी अपरिमेय संख्या जुड़ जाए या घट जाए या गुणा हो जाए या भाग हो जाए, वो उसका जो रिजल्ट है, यानी इनको जोड़कर भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये चीज सभी को क्लियर है तो जल्दी बताओ, फिर हम पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही करें? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल सेक्शन में। क्वेश्चन आपके लिए है ये, आपको इसमें आंसर करना है
पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आप तब तक पढ़ लो ध्यान से, 4 ऑप्शंस देख लो और मुझे 5 सेकंड दे दो, मैं तब तक पोल भेजता हूँ। तो जी इसमें है 4 ऑप्शंस, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, करिए सॉल्व। आपसे बोला गया है कि अगर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 प्लस 4 कैसी संख्या है? करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। पोल में आंसर करना है भाई सभी को। एक बच्चे का आंसर आ चुका है। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी थी पिछली वाली, अभी मैंने जो बताई थी, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 लोगों ने आंसर दिया, दोनों का सही है। 3 में से 2 का सही है, 1 का गलत है। 4 में से 3 का सही है। 5 में से, मतलब मेरी बात कुछ बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे, आराम से मजे से बैठे हैं बस। जिन 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया, इतना मुश्किल चीज नहीं है, ये मैंने अभी बताई थी जस्ट अभी। जिन 2 बच्चों ने गलत किया है, इतना आसान क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हो? हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। सर, एक मेरा फोन आ रहा है सर, और मैं बाहर हूँ सर। सर मैं क्लास अटेंड कर सकता हूँ क्या सर? चेक कर सकता हूँ? ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके, 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। अभी भी 9 लोग बचे हुए हैं। करिए सभी लोग आंसर, जो लोग बच गए हैं। ग्यारह में से 9 बच्चों का आंसर सही है। क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यदि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 प्लस 4 कैसी संख्या होगी? दोबारा बोलूं, यदि यस सर। यदि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 प्लस 4 कैसी संख्या होगी? ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। अगर दोबारा रिपीट करना हो तो बता दे। चलिए, 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, फिर एक क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 15 में से 13 बच्चों ने बी को आंसर किया है, एक ने ए को और एक ने सी को आंसर। यस, तो 20 का सही आंसर होगा। मैंने जस्ट अभी बताया था कि अगर कोई अपरिमेय संख्या किसी के साथ जुड़ रही है या घट रही है या गुणा हो रही है या भाग हो रही है तो रिजल्ट जो है अपरिमेय संख्या ही आता है। तो आप देखो, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और वो जुड़ रही है इसके साथ, तो ये पूरी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? भाई अपरिमेय संख्या जिसके साथ जुड़ती है तो जो रिजल्ट आता है अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? आपको ये बताऊं।
पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। सर के ऑप्शन बोलना। एक मिनट, अभी मैं बोलता हूँ, पहले मैं पोल भेज दूँ उसके बाद मैं बोलता हूँ ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। ओके, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है 2√4, ऑप्शन बी है √9, ऑप्शन सी है 2 + √3, ऑप्शन डी है √4 + 2। दोबारा बोलो, इसको भाई ध्यान से करना सभी लोग। सर एक बार फिर बोल। देखो, ऑप्शन ए है 2√4, ऑप्शन बी है √9, ऑप्शन सी है 2 + √3, ऑप्शन डी है √4 + 2। 4 में से 2 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। अच्छा, मैंने अपरिमेय संख्या जब पढ़ाई थी आपको ये बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या वो किसी का वर्ग है। अगर वो किसी का वर्ग है तो वो परिमेय होती है, नहीं है तो अपरिमेय होती है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी सभी को। तो 3 बच्चों ने तो गलत कर दिया है, 8 में से 5 का सही है। भाई रूट के अंदर चेक करो कि क्या किसी का वर्ग, आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हो क्या? अगर निकाल सकते हो तो परिमेय है, नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय। ये चीजें हैं छोटी छोटी जो भूलनी नहीं है। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही तो पढ़ी थी ये चीज। 9 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 10 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, 11 में से 7 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। सर ऑप्शन बोल दो। दोबारा बोलूं, ऑप्शन ए है 2√4, ठीक है। ऑप्शन बी है √9, ठीक है। ऑप्शन सी है 2 + √3, ऑप्शन डी है √4 + 2, ठीक है। चलिए भाई, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। सर अंडर रूट के, क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन था कि इसमें से अपरिमेय संख्या क्या है, इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है ये बताना। भाई अंडर रूट के अंदर चेक कर लो ध्यान से। यार इतना आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो, अभी पढ़ाए थे 2 दिन पहले। चले लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। भाई 15 में से 9 बच्चों ने सी को आंसर किया है और सी ही आंसर सही है, ठीक है। कैसे है सही? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अंडर रूट के अंदर आप ये चेक करो, 2√4, 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का होता है ना, तो ये 2 × 2 हो गया है बेसिकली 4। √9, 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। 3 का आप नहीं निकाल सकते। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 + 2 = 4। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसमें देखो, ये एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या में जुड़कर क्या देती है? अपरिमेय संख्या ही देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ये परिमेय क्यों है? क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर 4 और 1 दोनों पूर्णांक है। इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर 3 और 1 दोनों पूर्णांक है। इसको भी आप 4/1 के रूप में लिख सकते हो जहां पर 4 और 1 दोनों पूर्णांक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसका बच गया है, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक सर है। मेरा जल्दी में है ना, डी के ऑप्शन पे लग गया। कोई बात नहीं, आपको पता तो चल गया ना।
कि सही आंसर क्या है, मतलब पता था आपको पहले? सर मैं कोई बात Yes.